नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है वो बेस्ड रहेगा पोलिनोमियल बेस्ड ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमने पार्ट 1 में पोलिनोमियल्स उसकी टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ा था और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनका मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि पोलिनोमियल्स होते क्या है, क्योंकि वरना समझ में नहीं आएगा। देखिए, ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है, ऐसे देखो हर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता, सिर्फ ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर। जैसे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, होल नंबर है। होल नंबर तो आपको पता ही होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। एक्स की पावर 9 प्लस 10x प्लस 5 ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। फिर आपके माइंड में आएगा कि फिर पोलिनोमियल कौन नहीं है, जैसे x की पावर 1/2 प्लस 3 है, ये एक पोलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए पावर क्या है वेरिएबल की, होल नंबर है क्या, 1/2 होल नंबर नहीं होता, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपने पोलिनोमियल पढ़ लिया, x³ प्लस 5x प्लस 9 एक्स स्क्वायर है, अपॉन में x है, क्या ये एक पोलिनोमियल है? कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे नहीं। कुछ तो इतने समझदार होंगे देखते ही कहेंगे नहीं, क्योंकि x की पावर ऊपर जाएगा -1 होगा और वो डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कोई फॉर्म इस तरीके से आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, डिवीजन में आ जाए, आप उसकी फॉर्म के बारे में बात करें, डिग्री के बारे में बात करें, पावर के बारे में बात करें, सबसे पहले इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं जो कुछ भी देखना है, यहाँ पर x³ बाय x आएगा, 5x बाय x आएगा, ये 9x² बाय x आएगा। जब मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये x² आएगा, ये 5 आएगा, ये 9x आएगा, तो हर हाल में जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उनकी पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल। तो आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे पोलिनोमियल में। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा मैंने बताया था कि हम 2 टाइप से कैरेक्टराइज करते हैं पोलिनोमियल को। पहले क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, एक बार जल्दी ही करा रही हूँ, स्पीडली ही करा रही हूँ मैं। एक होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, क्या होती है, डिग्री के हिसाब से, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि उस पोलिनोमियल में कितनी टर्म है। तो पहले अगर कोई मोनोनोमियल्स, क्या बोला जाता है, मोनोनोमियल्स पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे 6x5 हो गया या 3 हो गया, 9x हो गया, ये सारे क्या बोले जाते हैं, मोनोनोमियल्स। समझ में आया, जिसमें एक टर्म हो, मोनोनोमियल्स। बायोनोमियल्स वो पोलिनोमियल होते हैं जिसमें 2 टर्में होती हैं, जैसे x² प्लस 6 हो गया, x³ प्लस 6x² हो गया, ये दो टर्में, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2x प्लस 9 हो गया, 1 और 1 2, वो क्या बोले जाएंगे, बायोनोमियल। बायोनोमियल के बाद बात आती है तीसरे नंबर की, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्में होती है, जिस पोलिनोमियल में जो कंटेन करता है, जैसे 6x4 3x² प्लस 5। देखिए, नंबर ऑफ टर्म से मतलब है उनकी पावर कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं, 1 और 1 2 और 3, पावर कुछ भी से मतलब पोलिनोमियल तो होना चाहिए, ये मैंने बोला पावर। हाँ, पोलिनोमियल होने के बाद वेरिएबल की पावर कुछ भी हो, वो क्या बोला जाएगा, ट्रायोनोमियल। समझ में आया। और उसके बाद जो भी 3 से ज्यादा, उसे हम मोस्टली पोलिनोमियल में ही कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरीके से डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के हिसाब से सबसे पहले मेरा आएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन सा आएगा, जिसमें जैसे 5 आ गया, जैसे 6 आ गया, जैसे a आ गया, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 होती है, वो क्या कहलाया जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। उसके बाद आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, वो पोलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे 2x प्लस 3 1 होती है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। 6x प्लस 9 हो गया, 8x प्लस 10 हो गया, ये कुछ भी हो गया, बस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, वही क्या कहलाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, खाली 6x है तब भी ये लीनियर पोलिनोमियल ही कहलाएगा, क्योंकि b को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। नेक्स्ट
पहले कांस्टेंट हुआ, फिर लीनियर हुआ, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल आता है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने, सुनिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है, अगर मैं इन जनरल बात करूं, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री 2 होती है हाईएस्ट, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे a² + bx + c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे 2x² + 5x + 6 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। समझ में आया। क्वाड्रेटिक के बाद बारी आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक के बाद आती है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या होती है, मतलब जो वेरिएबल है, x नहीं वेरिएबल y भी हो सकता है, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 4 होती है, उसे क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। मोस्टली यहीं तक का टीजीटी पीजीटी में यहीं तक का आपका सिलेबस है, उसके आगे आपको पॉलिनोमियल पढ़ने की मतलब कैरेक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। हम मोस्टली पढ़ेंगे कौन से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इनकी नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ रूट से देखिए अभी करते हैं हम। जब इसी में मैं बता ही देती हूँ अभी पहले आपको, हमारे पास मोस्टली नंबर ऑफ टर्म से वो पॉलिनोमियल के नाम पूछता है। मोस्टली जो क्वेश्चन रेज होते हैं वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से जब कैरेक्टराइज करते हैं तो वहां से क्वेश्चन रेज होते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ध्यान रखना इसकी कोई भी जीरो नहीं होती। जीरो कहने का मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूं कि कौन, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल दे लिया 2x + 3, तो मैंने कहा कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो क्या होगी, 1 होगी। नंबर ऑफ जीरो बोल दो या नंबर ऑफ क्या बोल दो, रूट बोल दो, जिस पॉलिनोमियल जितने डिग्री का है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरो को हम नंबर ऑफ रूट भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है वेरिएबल में क्या वैल्यू रखूं कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। उसके लिए आप कैसे भी निकाल सकते हो कि 2x + 3 को आप जीरो रख लीजिए, यहां से x की वैल्यू -3/2 आएगी। इसका मतलब x = -3/2 एक जीरो मिलेगी किस पॉलिनोमियल के लिए, लीनियर के लिए। अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर 3 को मैं किसी भी तरीके से जीरो नहीं रख सकती, इसका मतलब 3 की कोई भी जीरो नहीं मिलेगी। तो नंबर ऑफ जीरो से मतलब क्या हुआ कि उस वेरिएबल में क्या वैल्यू रखूं कि पूरे की पूरी वैल्यू जीरो आ जाए। ऐसे ही जैसे मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया x² + 2x, यहाँ पर देखिए वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगी, या आप कह सकते हो x के 2 रूट मिलेंगे, रूट कह दो या आप क्या कह दो, नंबर ऑफ जीरो, बात है सेम। अब हम यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है क्या आएगा कि रिलेशन बिटवीन, जो मैंने कल करा चुकी हूं ये मैं सारा, रिलेशन बिटवीन किसके अंदर आता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, या कोफिशिएंट बोल दो कांस्टेंट की जगह, कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है मैं आपको भी समझा रही हूं। कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास a² + bx + c, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने लिखा। तो मैंने कहा कि इसकी नंबर ऑफ जीरोज लेट अल्फा और बीटा, क्या माना मैंने, लेट अल्फा, बीटा बी दी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों माना 2, क्योंकि कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, तो इसकी 2 ही जीरोज मिलेंगी, अल्फा और बीटा। मतलब x की जगह अल्फा और बीटा रखूंगी, एक बार अल्फा रखूंगी, दूसरी बार बीटा, दोनों बार जीरो मिलेगा। तो मैंने कहा अल्फा बीटा बी दी नंबर ऑफ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होता है, अल्फा + बीटा, इसका मतलब सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगेगा। सम ऑफ जीरोज, ये रिलेशन याद रखना, किसके इक्वल होगा, -b/a। b होता है यहाँ पर x का कोफिशिएंट और a होता है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, न साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो मोस्टली हम क्वेश्चन करेंगे उनमें यूज होगा। अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट c/a के इक्वल। आपको ये दोनों याद रखने हैं हमेशा, ये रिलेशन हमेशा क्या रखना है, याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में कराया भी है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है ना ए बी सी, ये बोले जाते हैं कोफिशिएंट। तो आपको रिलेशन याद रहेगा, सम ऑफ जीरो यहाँ से फाइंड आउट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ से। कई बार आपसे एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन रेज कर सकता है कि वो क्या कहेगा, एक पॉलिनोमियल को आपको डिफाइन करना है, एक पॉलिनोमियल बताना है जिसकी सम ऑफ जीरोज दे देगा, जिसकी सम ऑफ जीरोज दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा। अगर ऐसा केस आ जाए तो उस टाइम हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, याद रखना एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहां पर मैं आपको डिफाइन करके बता रही हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आएगा सम ऑफ रूट, क्या आएगा सम ऑफ रूट्स, या क्या होगा सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए बार बार आप कंफ्यूज मत हुई, आप रूट बोल दीजिए या जीरोज बोल दीजिए, दोनों का मतलब सेम है। तो आपको सिर्फ ये क्या करना है, पॉलिनोमियल को उसको डिफाइन करके दिखाना है, काफी इजी है। चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब बेसिक है जो मैंने कल आपको बताया था, आज उसके आगे हम अपने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, वो कहता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड पढ़ा आपके माइंड में आएगा कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 आएगी। वो कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन करिए, सम ऑफ वो जीरोज। अब मैंने कहा कि मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इन जनरल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। मैंने कहा कि लेट अल्फा बीटा, अल्फा कोमा बीटा बी दी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यहां पर क्या दे रखा है, देखिए सम ऑफ जीरोज दे रखी है, कितनी दे रखी है -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखी है 6, यही दे रखा है। मैंने अभी आपको बताया था कैसे डिफाइन होता है कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है -5, एक्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 है, 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आप देख लीजिए कौन सा आंसर सही है, आपका फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है। तो आपको कोई भी पॉलिनोमियल डिफाइन करना आ गया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है हमारा, वो कह रहा है कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास दे रखी है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में आया होगा कौन सा पॉलिनोमियल है ये, एक्स के हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ तो उसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, 2 होंगी। कौन कौन सी, आप अल्फा और बीटा अज्यूम कर लीजिए। आया समझ में, वो कह रहा है 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, इस रिलेशन को हम बाद में देखेंगे। मेरे माइंड में जो सबसे पहले आया मैं तो वो लिखूंगी। मेरे माइंड में आया कि भाई ये तो एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, ये तो एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, तो हर हाल में इसकी कितनी जीरोज होंगी, लेट अल्फा कोमा बीटा बी दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यही आएगा जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यही आएगा। ठीक है, लिख दिया आपने। देयरफॉर अगर मैं अभी एक रिलेशन पढ़ा था, मैं लिख देती हूँ साइड में, इसको जब मैं कंपेयर करना चाहती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए क्या आता है यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बोला मैंने, बी हो गया 13 एक्स का कोफिशिएंट, और सी आया मेरा कांस्टेंट टर्म जो मेरा आया 4k, यही आया। अब मैंने एक अभी पढ़ा, एक रिलेशन पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -13 बाई के स्क्वायर प्लस 4, और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c बाय ए। यहाँ पर c है 4k, a है के स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत,
मैंने क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था मेरा, माइनस बी बाई ए। मैंने जो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके साथ अपने पोलिनोमियल को कंपेयर किया, ये आ गया मेरा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब मैं अपने यहाँ मैंने दोनों चीजें निकाले जो रिलेशन होता है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चनों में यही करना है। वो कह रहा है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। जब देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे अल्फा, इसका मतलब बीटा की जगह, तो इनकी प्रोडक्ट कितनी आएगी, 1। भाई बीटा की जगह मैंने अल्फा का रेसिप्रोकल लिखा तो इसका मतलब अल्फा बीटा कितना आएगा, 1। लेकिन यहां पर तो अल्फा बीटा क्या आया, 4k बाय, इसका मतलब 4k अपॉन में k स्क्वायर प्लस 4 किसके इक्वल होगा, 1k। 4k क्या होगा मेरा, k स्क्वायर प्लस 4, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 0 आएगा। और यहां से देखिए क्या बन जाएगा, मैं k माइनस 2 का होल स्क्वायर, खोल के देखिए इसे आप, ये बनेगा k यहां से क्या आएगा 2। मैं अभी फैक्टर बता देती हूँ आपको कैसे बताने, वरना आप पजल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं फैक्ट्री बता रही हूँ इसके बाद, ठीक है। फैक्टर करते कैसे हैं, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आया, क्या था क्वेश्चन, आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 था, यही था। हमें फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता क्या है, फैक्टर बोल दो या आप क्या बोल दो, मिडल टर्म फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो कहता है कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको उसकी जीरोज निकालनी है। जीरो का मतलब आपको वो वैल्यू वेरिएबल की निकालनी है कि उन वेरिएबल की वैल्यू को जब मैं इसमें रखूं तो जीरो हो जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, आप मिडल टर्म को देखेंगे। मिडल टर्म को देखा, मिडल टर्म का कोफिशिएंट है -4, क्या है -4। उसके बाद आप ये देखेंगे कांस्टेंट टर्म को इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 4 आएगा। आया समझ में। अब क्या करना है, आपको मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि 2 नंबर उठाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और ऐड करे तो -4 आए। क्या बताया, 2 नंबर ऐसे उठाने हैं जैसे a और b उठाए कि उनकी मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और जब उन दोनों को ऐड करे तो -4 आए। आपको ये हिट और ट्रायल मेथड होता है। आप देखेंगे -2 और -2, -2 और -2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आएगा और जब -2 और -2 को ऐड करूंगी तो -4 आएगा। ध्यान रखना, माइनस माइनस को जब ऐड करते हैं तो ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन क्या रहता है, माइनस का ही रहता है। आया समझ में। तो आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। इसके हिसाब से जब मैंने किया तो क्या आया मेरा, यहाँ पर देखिए मैंने स्प्लिट किया, इसको लिखा एक्स स्क्वायर, इसको लिखा 4 को -2 × -2 -2x प्लस 4, यहाँ तक आ गया। अब मैं देखिए यहाँ पर x और x है दोनों जगह, कॉमन ले लेती हूँ, x -2, यहाँ पर -2 कॉमन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 है, -2 कॉमन आया, x आया, अंदर प्लस है बाहर माइनस है तो ये -2 हो जाएगा। अब ये देखिए x -2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों से बाहर कॉमन ले लिया, x -2, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर -2 बचा, ये क्या बचेगा, x -2। इसका मतलब अगर ये x -2 और x -2 बच गए, जब मैंने फैक्टर कर लिए तो इसका मतलब आप क्या करोगे, उन फैक्टरों को इक्वेट कर लो 0 के इक्वल। इसका मतलब x = 2 पर उस पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दोनों सेम है इसलिए मैंने एक ही बताया। फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा ले लीजिए, x² -13x प्लस 42 ले लीजिए, उठाया, आपको देखिए ऐड करें, 2 नंबर उठाइए ऐसे कि ऐड करें a + b करें तो -13 आए,
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 42 आए। अब ये तो देखो 42 कब आ रहा है, 7 6 जार 42, 21 दूनी 42 भी आ रहा है ना, लेकिन 21 और 2 को ऐड करूंगी तो -13 नहीं आएगा। देखिए 21 और 2 को माइनस करती हूँ 19 आता है, ऐड करती हूँ 23 आता है, नहीं बनेगी बात। तो मेरे को पता है कि -7 और -6 को मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 7 -6 क्या आ जाएगा, -42 आ जाएगा। समझ में आया किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चनों को करना है। तो यहाँ पर क्या फैक्टर बनेंगे, एक्स स्क्वायर, मैंने स्प्लिट किया 13x को -+42, ये आएगा x, यहाँ पर बचेगा x -7, यहाँ पर -6 x -7, x -7 दोनों से कॉमन आ रहा है, आप कॉमन लीजिए, अंदर यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर -6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए मैं x -7 को भी 0 रखूंगी, x -6 को भी 0 रखूंगी, तो x 7 होगा और x क्या होगा 6 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए आप वो वैल्यू निकाल रहे हो जिससे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अब फैक्टराइजेशन मेथड करते हुए मुझे अभी याद आया, मैं आपको कुछ फॉर्मूले भी बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से कोई, जैसे a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले लिख लेना आप नोटबुक में, a² + 2ab + b² होगा, a - b का होल स्क्वायर ये होगा a² -2ab + b²। उसके बाद आएगा a - b का क्यूब जो होगा a³ - b³ -3ab × a - b। उसके बाद बात आएगी a + b के क्यूब जो होगा a³ + b³ + 3ab × a + b, यही आएगा। उसके बाद बात आएगी a³ - b³ की, ये आएगी a - b, आगे आएगा a², यहाँ पर माइनस है तो ध्यान रखना इस ab के साथ भी माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो हर जगह प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर a + b है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आ गया समझ में। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो है x³ + y³ + z³ का। क्या होता है ये x³ + y³ + z³ -3xyz का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x + y + z × x² + y² + z²। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, -xy -yz -zx। दिख रहा है आपको, वहां पर दिख रहा है, देखो मैं उधर लेके चली गई, नहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, मैं इसको इधर लिख देती हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। क्या फॉर्मूला है, x³ + y³ + z³ -3xyz। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, x + y + z × x² + y² + z² -xy -yz -zx। इसको हम ध्यान रखना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x + y + z 1/2 × x - y का होल स्क्वायर + y - z का होल स्क्वायर + z - x का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं इधर करके लिख देती हूँ, जो मोस्टली एग्जाम में यूज होता है वो क्या है कि x² + y² + z² -xy -yz -zx किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 1/2 x - y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, किसके इक्वल होता है, 1/2 x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। और एक और चीज, इफ x + y + z तीनों का सम 0 के इक्वल आए तो x³ + y³
प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होता है 3xyz। एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला और एक ये तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा आज तक कोई भी टीचिंग का एग्जाम नहीं हुआ जिनमें इन फॉर्मूलों से बेस्ड कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो ठीक है, तो इसको आप हरदम याद रखना, 1/2x माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको पता चल गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम नंबर ऑफ जीरोज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको क्या आएगा, उसके बाद आएगा वो तो था लास्ट में मेरे पास क्यों, अगर क्वाड्रेटिक है तो मैं उसकी क्या कर लेती थी, मिडल टर्म को स्प्लिट कर लेती थी। अगर बाय द वे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होती, आपके पास 2x स्क्वायर, आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, ये कोई पॉलिनोमियल है ये वाला। ठीक है, ये कोई पॉलिनोमियल है, तो इसको आप कैसे करेंगे, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, और ये बनेगा एक तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके इसका फॉर्मूला लगा के, अगर मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो, जरूरत ही नहीं है स्प्लिट करने की, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से, यहाँ इस फॉर्मूले के हिसाब से इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x माइनस 5y और 2x प्लस 5y। आगे आगे जैसे जैसे यूज होंगे मैं आपको बताते हुए चलूंगी, जो मैं बता रही हूँ वो जरूर नोट करके रखा करो। ठीक है, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, उसके बाद आती है कि आप फैक्टराइजेशन करेंगे किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का या किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे बड़े प्यार से। ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं करनी, बड़े प्यार से लिख लिया। अब ये देखो कि x की क्या वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 बना रही है। सबसे पहले आपको रखना है 0, 0 1 2 3 4 तक पहुंचना है। अगर ना बने फिर वापस चलना है -1 -2 -3 -4, इन्हीं में से कोई ना कोई एक वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 बनाएगी। 1 रखा, 1 -6 + 11 -6, मैं देख रही हूँ कि x = रखने पे मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है 0। उसके आगे अब मैं क्या करूंगी, अगर x = 1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि x - 1 हर हाल में उसका एक फैक्टर है। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब x = वो वैल्यू रखूं तो x - 1 उसका क्या बना, फैक्टर बना। अगर x = 2 पर 0 आती तो x - 2 उसका एक फैक्टर बनता। इसका मतलब यदि इस पॉलिनोमियल को मैं x - 1 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, 0। समझिए, 0 आने का मतलब क्या होता है कि मैं उस फैक्टर से जब उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब डिवाइड करिए, यहां से देखिए x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है, यहाँ पर x - 1 से मैं डिवाइड करती हूँ। डिवाइड करना देखिए, क्यूब है तो मुझे x² से करना पड़ेगा ताकि मुझे क्यूब मिल जाए। ये मेरा x³ आएगा, ये मेरा x² आएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -5x² बनेगा, ये माइनस है। कभी कोई मुझे बोले ना कि आपने मिस्टेक कर दी, मिस्टेक हो भी जाती है, लेकिन अभी मैंने मिस्टेक नहीं की। मैं सब अगर मिस्टेक होती है तो मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि हाँ मैंने मिस्टेक की है। यहाँ पर 5x है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 6x है, -6 है, प्लस 6 से करेंगे ये 6x - 6 आएगा। यहाँ पर जो है आप उसको देख के यहाँ पर लिखिए, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, ये आपको खुद भी पता है, ये जो इसे क्या बोलते थे, डिविडेंड, जिसको भाग कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होता था, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। इसका मतलब x³ - 6x² + 11x - 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x - 1 इंटू x² - 5x + 6 लिख दिया। यहाँ तक लिख दिया, ये तो फैक्टर बन गया। इसके और फैक्टर निकाल लेती हूँ। अभी निकालना सिखाए थे क्वाड्रेटिक के फैक्टर, कैसे करेंगे देखिए, मल्टीप्लाई
यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और जब उनको ऐड करे तो -5 आए। किसके फैक्टर बना रही हूं मैं, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए और उनको ऐड करूँ तो -5 आए, तो कौन से फैक्टर बनेंगे, -3 और -2। जब -3 और -2 को ऐड कर रही हूँ -5 आता है, -3 और -2 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 आता है। इसका मतलब x स्क्वायर -3x -2x + 6 आया, यहाँ से x इंटू x -3 आया, -2 इंटू x -3 आया, यहाँ से x -2 आया, x -3 आया। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर देखिए किस किस के फैक्टर टोटल की वैल्यू मैं रख देती हूँ। x -1 आया x स्क्वायर। आप ये मत सोचना मैं क्वेश्चन नहीं करा रही, बस एक दो मैं एक ये है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चन ही कराऊंगी, ठीक है। लेकिन मुझे ये समझाना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो ना देखो, आप स्किप करो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर देखो इसका मतलब कौन कौन से जीरो मिली, 1 पर मिलेगी। जब जीरो निकालने हैं तो जो फैक्टर बने हैं उनको जीरो के बराबर रख दो, वहां से वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा हिट और ट्रायल मेथड है, समझ में आया। एक दूसरा मेथड भी है जो आप बीएससी में ग्रेजुएशन के बुक में अलजेब्रा में पढ़ते हो, सिंथेटिक डिवीजन। क्या नाम होता है उसका, सिंथेटिक डिवीजन। वो मैं बता दूं, जिसको ना समझना वो वीडियो को स्किप करके आगे चला जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा समझना ही अच्छा होता है। आप प्रैक्टिस करें या ना करें। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है, अब वो कहता है आप एक रूट निकाली, एक जीरो निकाल लीजिए, मैंने अभी निकाली कि x = 1 पर ये जीरो बन रहा है। देखिए मेरे मेथड का नाम क्या है, मैं क्लियर लिख देती हूँ, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक आई है ये डिवीजन, वैसे मैं क्लियर लिखती नहीं लेकिन इसको लिख रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग बच्चे बेचारे भूल गए होंगे बीएससी का मैथ पढ़ने के बाद। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है, सिंथेटिक डिवीजन, अब एक रूट निकाल लो, एक निकालो, दो निकालो, अब एक निकाल लो। मैं 2 पे नहीं पहुंचाऊंगी, मैं ज़्यादा आपको नहीं सिखाना चाहती मैथ्स, मैं सिर्फ चाहती हूँ आपका एग्जाम क्लियर हो। यहाँ पे देखिए x³ का जो 1 है, x² का कोफिशिएंट 6 है, x का कोफिशिएंट 11 है, कांस्टेंट टर्म क्या है -1। बस एक चीज सीखना कि पैटर्न क्यूब के बाद स्क्वायर आना चाहिए, अगर स्क्वायर नहीं है तो जीरो लिखो उसकी जगह, फिर स्क्वायर के बाद x का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म। देखना पहला रूट क्या निकला हमारा, हमें देखने पे पता चला कि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब एक रूट मिल गया। जो रूट मिल गया वो यहाँ लिखना है, पहले पे स्पेस खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं लिखना है, ऐसे लाइन खींच ली, ये 1 आया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा, -6 + 1 -5 आया। अब -5 को इस 1 के साथ करो, -5 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे 11 - 5 6 आएगा। अब 6 को 1 के साथ करो, 6 आया, 6 - 6 क्या आएगा, 0। लास्ट में 0 बच गया, इसका मतलब रिमाइंडर, ये जो लास्ट में बचता है यही क्या रहता है आपका, रिमाइंडर। और ध्यान रखना आपकी टीजीटी और पीजीटी मैथ्स में अलजेब्रा का सिलेबस इंक्लूड है। अब यहाँ पे देखो क्यूबिक था, ये क्यूब के बाद जो डिग्री है 2 का, ये -5x बचेगा, ये 6 बचेगा। वही आप डिवाइड कर लो या इस तरीके से कर लो, बात क्या होगी, सेम होगी। अगर किसी कोई मेथड अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करा दूंगी, वरना मैं नहीं कराऊंगी, है ना। पता है मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि मैं अभी मुझे इतना मैं ये सोचती हूँ, मुझे नहीं पता बच्चे कितना समझना चाहते हैं, वो क्या चाहते क्या है। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ बिल्कुल लाइट कराए और जो थोड़ा सा ज़्यादा करा दे उसको छोड़ के भाग लो। अब मुझे ही नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन भाई अब मुझे लगता है पढ़ना तो हमें चाहिए, क्यों ऐसा थोड़ी है कि हमें पढ़े ही ना। अब ये आप करेंगे, अब ये देखेंगे x की क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, उसके बाद चाहे आप डिवीजन लगाए चाहे आप सिंथेटिक लगाए। अगर सिंथेटिक समझना हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं ज़्यादा कराऊंगी तो सब भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के ही, है ना, कहेंगे इस मैडम को कुछ आता ही नहीं है, ये फालतू चीज़ें कराती है। ऐसे ही कहते हैं ना बच्चे सब एक दूसरे के बारे में। यहाँ पे देखो हम भी कहते थे, कोई बात नहीं कह लो तुम। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, वो क्या कह रहा है कि a - b, a and a + b are 0 of the polynomial x³ - 3x² + x + 1। मुझे पता है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, अगर दिख नहीं रहा तो मैं लिख देती हूँ।
कौन सा है, एक्स क्यूब है, माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस x है, प्लस 1 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ a प्लस बी पूछी है। एक सेकेंड के लिए, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, 3 आएंगी। नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगी, 3 आएंगी। कौन कौन सी रहेंगी, अल्फा, बीटा और गामा, यही रहेंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहा है, तीन चार क्वेश्चन दिए मैंने क्यूबिक के, वो इसलिए दे दिए कि ताकि हमारा पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आज मैं पार्ट 2 बना के 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेके पॉलिनोमियल के लास्ट तक जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे डालूंगी। अभी इससे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की 1 शॉर्ट डालूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं पॉलिनोमियल की या फिर लीनियर की डालूंगी इससे पहले संडे वाले दिन, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता इतनी लेंथी वीडियो बनाने का ना। यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे क्वाड्रेटिक में 2 जीरो मिली, इसी तरीके से क्यूबिक में कितनी जीरोज मिलेंगी, 3। अब मैंने कहा अल्फा बीटा गामा इसकी जीरोज है, लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई, उसने मेंशन कर रखा है a माइनस बी जीरो है, a और a प्लस बी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोज हैं, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पर एक चीज समझा रही हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक में क्या था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा सी बाय ए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैं इन जनरल पॉलिनोमियल लिख के दे देती हूँ आपको, ऐसा रहेगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा। इसके 3 रूट रहेंगे अल्फा बीटा गामा, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या रहेगा, माइनस बी बाय ए रहेगा। उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा क्या रहेगा, सी बाय ए रहेगा, और तीनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा क्या रहेगा, डी बाय ए रहेगा। देखिए ध्यान रखना, प्लस पहले वाले पे प्लस साइन आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है, तो ये माइनस डी बाय ए रहेगा। इस चीज को देखना, पहले वाला रहेगा जैसे वहां पर 2 का सम था, यहाँ पर 3 है, तीनों का सम बाय ए होगा। अल्फा बीटा 2 की प्रोडक्ट सी बाय ए होगा, सबकी प्रोडक्ट माइनस डी बाय ए होगा। तो इसी हिसाब से a माइनस बी प्लस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, सब तीनों रूटों का सम। इसके अकॉर्डिंग देखिए b क्या है यहाँ पर, -3 है, और a क्या है यहाँ पर 1 है। b की जगह -3 बाय 1 लिखेंगे, 3 आएगा, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, 3a बराबर 3 आएगा, तो a की वैल्यू 1 आएगी। a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट लूँ a माइनस बी ए और a प्लस बी लूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर a की जगह मैं 1 लिखूंगी, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, ये बनेगा 1 माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बन रहा है 1 माइनस बी का स्क्वायर। और 1 माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर सभी रूटों की प्रोडक्ट कितनी है, देखिए इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस, तो -1 बनेगी। माइनस बी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, -2 होगा। b क्या होगा यहाँ पर, अगर b स्क्वायर इक्वल टू 2 आया तो b क्या होगा यहाँ पर, +-√2। आपसे पूछा था a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 +-√2। देखिए मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि बिल्कुल इजी करवा दूँ, लेवल को हाई ना करूँ, क्योंकि क्या होता है कुछ नहीं पता, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि एग्जामिनर का मूड क्या चलता है, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते। इसलिए मैं सोचती हूँ एक बार हो सकता है आपको लेवल हाई लगे, लेकिन कर लिया करो। अब आगे मोस्टली मैंने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दिए हैं, देखिए वो कह रहा है अल्फा और बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये है x² -6x प्लस के, एंड रिलेशन ये दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो कह रहा है k की वैल्यू क्या होगी। देखिए अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा किसके साथ, सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ, इसी के साथ कंपेयर करेंगे।
ए क्या आएगा, यहाँ से 1 आएगा, बी क्या आएगा, -6 आएगा, सी क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मैंने रिलेशन बताया था कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ -b/a आएगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, b कितना है यहाँ पर -6 और a क्या है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया, 6 आया। आपको क्या पूछी है, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी आएगी, c/a, c क्या है यहाँ पर k/1 है, अल्फा बीटा क्या आया, k आया। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, यदि अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाए तो k की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा 6 आया, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 18 हो जाएगा। अब माइनस करिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीटा 2 बीटा -3 बीटा माइनस बीटा बचेगा 20 - 18 2 आएगा, माइनस बीटा इक्वल टू 2, तो बीटा क्या आएगा मेरा -2। अगर बीटा -2 आया, अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 है, तो अल्फा -2 बराबर 6 आएगा, तो अल्फा कितना आएगा 8 आएगा। अल्फा 8 आया, बीटा -2 आया और ये वैल्यू क्या आई k के इक्वल, तो k क्या आएगा यहाँ से -16 आएगा और आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझिए, जहाँ पर ना आए वहाँ पर मुझे बताइए, क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप करिए। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, आपके पास है पोलिनोमियल है f ऑफ x इक्वल टू 2x³ + 6x² - 4x + 9 इज 3, तो वो कह रहा है इसकी थर्ड जीरो क्या आएगी, इसकी थर्ड जीरो क्या आएगी। आपके पास ये कोई पोलिनोमियल है fx है 2x³ + 6x² - 4x + 9, वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 3 है, तो थर्ड जीरो पूछिए। कौन सा पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। कितने रूट होंगे, 3 रूट होंगे। कौन कौन से मान लिए मैंने, अल्फा बीटा गामा। अब मैं देखो सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट देखिए पहले इस टर्म को छोड़ दिया करो, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, पहली टर्म को छोड़ दिया करो, को x³ वाले को। ये देखो क्या है, मैंने बताया प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है। अब आपको यहां से शुरू करना है, एक एक का सिंगल का सम है -6, जो x³ का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा। अल्फा बीटा दो की प्रोडक्ट आएगी, तो ये क्या होगा, ये वाला होगा, ये है -4 प्लस साइन लगेगा +4 x³ का कोफिशिएंट, x³ का जो वेरिएबल है क्यूब हाईएस्ट है उसके कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड करना है। अल्फा बीटा गामा कितना आएगा यहाँ पर 9, कितना आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा -9/2। समझ में आया, सबकी प्रोडक्ट वो होती है। एक स्टेप देख लो, ये वैसे पीछे बता ही दिया फॉर्मूला, आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ तक आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -6/2, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये आ गया। अब मुझे पता है कि 2 की प्रोडक्ट कितनी है, 3 है, 2 की प्रोडक्ट 3 है, यहाँ पे लिख दिया 3 गामा -9/2। आपको इन सब की भी जरूरत नहीं थी, देखो पढ़ी नहीं पढ़ी ना, आपको सिर्फ इसकी जरूरत है। गामा क्या आएगा यहाँ से 9/2 और 3 से डिवाइड हो जाएगा -3/2, तो यहाँ आप क्या आ जाएगा आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा करना है अपने लेवल को हाई। 2 जीरोज दे रखी हैं और वो कह रहा है 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आर 3 and -3, देन इट्स थर्ड जीरो बतानी है। देखिए कौन सा पोलिनोमियल है आपके पास, x³ है, x² है, -9x है, -9 है, ठीक है। इसकी 2 जीरोज कौन कौन सी है, मैंने कहा 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो 3 ही रूट होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस माइनस, एक ही चीज पता है मुझे, x³ को भूल जाइए, यहां से शुरू करिए पहले टर्म का, एक का -1, x² का कोफिशिएंट 1, लेकिन साइन अपॉन में 1 आएगा। आपको और चीजों की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सम की बात कर रहा है, सम तक ही पहुंचेंगे। वो कह रहा है 2 जीरोज दे रखी है, इसका मतलब अल्फा 3 है और बीटा क्या है -3।
दो जीरोज का मतलब अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह मॉलस गामा, तो गामा कितना आया यहाँ से -1। कुछ किया क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं किया। आया समझ में? देखिए आप स्टेप बाय स्टेप जिस दिन चल जाए उस दिन आपको मैथ्स पूरा आ जाएगा। इफ द सम ऑफ 2 जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दे रखा है x³ -2x² + qx -r, ये 0 है। मुझे बता देना कि आपको लेवल बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल हर चीज़ समझानी है छोटी से छोटी, या आप कुछ इन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं ताकि सिलेबस को थोड़ा खींच ले। वैसे ही मैं बहुत धीरे कर रही हूँ, सिलेबस को थोड़ा खींच लें ताकि हम अपने एटलीस्ट जो टॉपिक्स हैं मेन उनको इजीली कवर कर लें। ठीक है, सम ऑफ 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज 0 है, तो वो पूछ रहा है क्या रिलेशन होगा इनके बीच में। ठीक है, 2 जीरोज का सम की बात कर रहा है। 2 जीरो, मैंने कहा कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, आप मुझे बताएंगे कितने डिग्री का है। 3 डिग्री का। कितने जीरोज मिलेंगी? 3 जीरो। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। इस हिसाब से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस। देखा यहाँ पर क्यूब को भूल गए, पहले एक एक का सिंगल का सम आएगा, माइनस ये साइन और ये x² का कोफिशिएंट -2, x³ का कोफिशिएंट अपॉन में 1, माइनस माइनस 2 हो गया। 2 जीरो, सम ऑफ 2 जीरोज मतलब कि 2 जीरोज का सम कितना है? 0 है। 0 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 प्लस गामा इक्वल टू 2। इसका मतलब गामा या आर जो भी है ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। गामा क्या आ जाएगा? 2 आ गया। आ गया समझ में? इसका मतलब इसका थर्ड रूट क्या है? 2 है। अगर 2 इसका रूट है तो अगर मैं x की जगह 2 रखूं, 2 का क्यूब -2 इंटू 2 की 2 प्लस 2q माइनस r, कितना आ जाएगा? 0। क्योंकि 2 इसका रूट है, इसका मतलब 2 इसकी 0 है, इसका मतलब x की जगह 2 सेटिस्फाई करेगा। 8 माइनस 8 प्लस 2q माइनस r, 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2q इक्वल टू क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2q इक्वल टू r। ठीक है, 2q क्या आ जाएगा? r के इक्वल। आया समझ में? आपको ये चीजें देखो, कुछ कर रही हूँ, कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल ईजी है ना? नेक्स्ट देखिए, अल्फा और बीटा जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल कौन सा है? ax² है, -5x है, प्लस c है। एक रिलेशन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बराबर 10 है। ठीक है, मैंने देख लिया। मैंने कहा कि यहाँ पे अल्फा बीटा 0 ऑफ द पोलिनोमियल है, इसका मतलब अभी तो मुझे ये पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और हर हाल में इसकी नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 2 होंगी। यही होगी अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अगर मैं यहाँ पर देखो सम कैसे निकालेंगे? रिलेशन क्या बताया था? सम ऑफ -b/a, और प्रोडक्ट का क्या बताया था? c/a, यही बताया था। यहाँ पर देखिए, अगर मैं अल्फा कंपेयर करना, a कितना है, आप किसके साथ कंपेयर कर लो? जब a x² प्लस bx प्लस c के साथ। a कितना है? यहाँ पर a है, b है -5 और c है, यहाँ पर c है। ठीक है, वरना यहाँ पर भी यही कर सकते हो, एक एक का सम है, प्लस माइनस प्लस, पहले को छोड़ दो, माइनस, ये वाला साइन माइनस लिखा, -5, x² का कोफिशिएंट a की प्रोडक्ट 2 ही है और कुछ आगे है ही नहीं, क्या आएगा? c/a। हो गया यहाँ तक? वो क्या कह रहा है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। इसका मतलब 5/a किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। हो गया। यहाँ पे देखना a क्या आएगा? 5/10 और ये क्या हो जाएगा? 1/2। c/a भी किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। a की जगह मैं 1/2 इक्वल टू 10 लिखूंगी।
सी आएगा 10 क्रॉस 1/2 और ये 5 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है तो पजल मत होना, ये 1/2 आएगा और ये क्या आएगा 21 नहीं है, ये 1/2 था और ये क्या आएगा c = 5। ये 21 नहीं था, हर जगह 1/2 है। ठीक है, कभी आप सोचो ना मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, मैंने सही किया, ऑप्शंस गलत थे। ठीक, देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x² - 5x + 4 शो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। वो कह रहा है 3 है वो जीरो बन जाए रिजल्टिंग पॉलिनोमियल की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं p ऑफ x। कुछ नहीं करना, आप सीधा ही आपको पता चल जाएगा अगर ये जीरो बनेगा तो यहाँ पर x की जगह 3 रखिए, p3 क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4, ये आ जाएगा 9 - 15 + 4 और ये आ जाएगा 9 × 4 13 -2। इसका मतलब अगर मैं -2 और ऐड कर दूं इसके अंदर, ये 2 और ऐड कर दूं क्योंकि -2 की कमी है, तो यहाँ पर मैं अगर 2 और ऐड कर दूं उसके अंदर, क्योंकि -2 कम पड़ रहे हैं, तो मैं 2 और ऐड कर दूं तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाता, जीरो बन जाता। समझ में आया ना भाई, -2 तो कम हो रहे हैं, अगर मैं ये 2 और ऐड कर देती तो वो पॉलिनोमियल क्या बन जाता, जीरो बन जाता। तो इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। समझ में आया भाई, -2 की कमी पड़ रही है, अगर -2 और कर देती इसमें, अगर 2 और ऐड कर देती तो 2 और -2 क्या बन जाते, जीरो बन जाते। आया समझ में, क्योंकि 3 तभी जीरो बनेगा जब ये वैल्यू 3 रखने पे जीरो बनता, लेकिन -2 की कमी पड़ रही है, इसका मतलब 2 और ऐड करना पड़ेगा मुझे। समझ में आया, कुछ नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, छोड़ के आ जाते। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अगर जीरो आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है -px² + qx - r, ये एपी के अंदर है। ये किसके अंदर है, एपी में। एक बात बताइए, एपी में 3 टर्में कौन कौन सी लेते हैं, जब भी एपी की बात आएगी तो a - d, a और a + d नंबर ऑफ टर्म्स को लेंगे। कौन कौन सी लेंगे, a - d, a और a + d। यहाँ पर सम ऑफ रूट देखिए, सम ऑफ रूट्स क्या होते थे, अल्फा + बीटा + गामा, लेकिन ये एपी के अंदर है तो अल्फा की जगह a - d लिया, बीटा की जगह a लिया, गामा की जगह a + d लिया, और कुछ नहीं किया। अल्फा + बीटा + गामा, a - d + a + d। अभी मैंने आपको सोल्व करना बताया था, कैसे करते थे, पहली टर्म प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस। ये देखिए माइनस सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट में सेकंड टर्म माइनस साइन -3p, x³ का कोफिशिएंट 1, कितना आएगा -3p। और वैसे करें तो कितना आया, देखिए a 3a आया, इसका मतलब 3a = 3p हुआ, इसका मतलब a = p हुआ। a एक रूट है, ए एक जीरो है ना, एपी के अंदर था, तो ध्यान रखना एपी के अंदर 3 रूट कौन कौन से मानते हैं, a - d, a और a + d। a = p आ गया, इसका मतलब एक जीरो मिल गई, अगर एक जीरो मिल गई तो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। x की जगह आप क्या लिख दो, p लिख दो। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा एक जीरो मैंने a मानी थी, एक जीरो मैंने a - d मानी थी, और थर्ड जीरो मैंने a + d मानी थी। मुझे 1 0 की वैल्यू पता चल गई, p है। अगर 1 0 p है तो p इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब जब मैं x की जगह p रखूंगी, ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। समझ में आया, यहाँ से p³ - 3p³ + pq - r 0 हो जाएगा। ये -2p³ + pq - r = 0 आएगा। यहाँ से 2p³ किसके इक्वल आएगा, pq - r, और हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ 2 and 21 आर 0 जो px² + 5x + r। कुछ क्वेश्चनों में ध्यान रखना, अभी इसके बाद जो ये शायद ये क्वेश्चन है, एक पीछे क्वेश्चन आया था, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन मैं जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से कराऊंगी, क्योंकि ये मैंने किसी बच्चे से ही टाइप करवाए थे,
2 और 21 जीरो है, इसकी है px² प्लस 5x प्लस r की है। ठीक है, अगर ये जीरोज हैं तो इसके हिसाब से मैं कहती हूँ ये मेरा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो मैंने माना इसकी नंबर ऑफ जीरोज 2 आएंगी, अल्फा और बीटा, और उनका सम होगा -5/p। क्यों किया? क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर लूंगी ax² प्लस bx प्लस c के साथ, जहाँ से अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आएगा -b/a। समझ में आया? यहाँ से मेरा -5/p आएगा, और वो कह रहा है एक ध्रुव है, एक 21 है, -5/p आएगा। यहाँ से 23 = -5/p आएगा, p की वैल्यू आएगी -5/23। एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ऐसे ही मैं किसकी वैल्यू निकाल दूँ? r की वैल्यू। कैसे निकलेगी? अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो क्या रहता है? c/a। क्या रहता है? c/a। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की r की जगह देखिए, c की जगह r है, a की जगह p है, और 21 2 × 21 है, यही आएगा। 21 दूनी 42, यहाँ पर r/p जाएगा, और p की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं -5/23 निकाल ली। r क्या आ जाएगा यहाँ से? 42 × -5/23। ये जब सोल्व करोगे 210/23 आएगा। ठीक है, r की वैल्यू ये निकली, p की वैल्यू ये निकली। ऑप्शन के ऊपर मत जाना क्योंकि इसके ऑप्शंस गलत हैं। आगे समझ में? कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना है। ठीक है, ये लेवल शायद आप पूरे YouTube पे देख सकते हैं, मेरे हिसाब से किसी ने ना कराए होंगे। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सिलेबस को थोड़ा सा अच्छा रखना चाहिए, अपने कंटेंट को। ये नहीं हो कि बिल्कुल इजी करा दो, इतना इजी हम बुकों में पढ़ के रखते हैं। आजकल वन रूट कंपटीशन बहुत है। वन रूट ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। आपके पास पोलिनोमियल क्या है? 5x² है प्लस 13x है प्लस k है। वो कह रहा है एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी आया था। आप जब वो रेसिप्रोकल की बात करेगा, इसका मतलब उन दोनों रूट की प्रोडक्ट 1 होगी। क्यों? क्योंकि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। इनकी प्रोडक्ट कितनी निकल के आएगी? 1। यहाँ से देखिए, अगर मैं इसके साथ करती हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता था c/a। यहाँ पर c कितना है? k है। a कितना है? 5 है। इसका मतलब k/5 कितना होगा? 1 होगा। और k क्या आ जाएगा यहाँ से? 5। हमारा आंसर क्या रहेगा? 5 रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। ये मैं करा चुकी हूँ, आपको पता ही है। फर्स्ट क्वेश्चन शायद यही था मेरा। इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो कह रहा है, नेक्स्ट देखिए, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? x² प्लस में a प्लस 1x प्लस में b है। कितनी है? 2 और -3 है। देन a और b की वैल्यू क्या आएगी? कौन सा पॉलिनोमियल है? बाय क्वाड्रेटिक है। आप क्या मानोगे? इसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 2 होंगी। मैंने कहा भाई अल्फा और बीटा है। अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इस हिसाब से किसके इक्वल होता था? अगर मैं जनरल पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c लेती थी तो किसके इक्वल होता था? -b/a। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? मेरा -a प्लस 1/1 होगा। यही होगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? -a प्लस 1। वो कह रहा है दोनों जीरो, अल्फा कितना है? 2 है, और बीटा कितना है? -3। स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर रखा है। इसका मतलब अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह -3, -a प्लस 1 आएगा। -1 = यहाँ से a प्लस 1 = 1 आएगा, और यहाँ से a क्या आएगा? मेरा 0 आएगा। a 0 आ गया। ठीक है, समझ में आया? a 0 है तो अब a की जगह यहाँ पर क्या पूछा था? किसकी वैल्यू पूछी थी? a और b की। a की 0 आई है। आपको पता है b पढ़ा था कि a प्लस b, कहीं यहीं पे पढ़ा था मैंने। कहाँ पढ़ा था? यहाँ सी पढ़ा होगा। b कहाँ था? वही रिलेशन में, पता नहीं कहाँ पढ़ा था, मैं देख लेती हूँ। अल्फा बीटा कितना है? मेरा b है। ठीक है, a की वैल्यू मेरी 0 आई है, अल्फा बीटा मेरा b है,
और अल्फा प्लस बीटा मैंने पढ़ा था अभी यहाँ पर, ये पढ़ा ना, अल्फा प्लस बीटा मैंने पढ़ा -1 है, 0 रख दिया, -1 आया। तो यहाँ से देखिए 0 -1 में ही पजल हो गई भाई, हो गया, अल्फा बीटा आ गया। हाँ, अल्फा बीटा में भी कहाँ घूम रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। अल्फा तो 2 है और बीटा कितना है, -6। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो। देखो सामने आंसर था और इधर उधर कई बार हो जाता है ऐसा ना, चलता है थोड़ा बहुत। तो आप देख लेना, ये मत सोचना मैंने मिस्टेक की है, और सोचेंगे तो भाई सोच ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अल्फा बीटा 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये है 1/α + 1/β। इस क्वेश्चन में ये सही कर लेना, क्या पूछा है, 1/α + 1/β क्या आएगा, ठीक है। क्या है मेरे पास, पोलिनोमियल है, f(x) है, x² है, प्लस में x है, प्लस में 1 है, ठीक है। मेरे को पता है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसकी जीरोज कितनी आएंगी, 2 आएंगी। मैंने मान लिया अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा यहाँ से, -1। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -1। क्यों निकाला, क्योंकि मैं कंपेयर करूंगी ax² + bx + c के साथ, a1 आएगा, b1 आएगा, c1 आएगा। और मैंने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, इसलिए -1 आया। अल्फा बीटा कितना आएगा मेरा, 1/1, c/1 आएगा। हो गया यहाँ तक। मेरे को निकालना है 1/α/बीटा। मैं अल्फा बीटा एल्सियम ले लेती हूँ, ये बीटा आता है, ये अल्फा आता है। अल्फा प्लस बीटा -1/1 आता है और मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -1। समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं। देखो मुझे नहीं लगता कि मैं फोर्थ लेवल को हाई करवा रही हूँ, यहाँ पर ही सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बेस क्यूबिक पोलिनोमियल है, ax³ है, bx² है, प्लस में cx है, प्लस में d है, कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है। कैसे क्या करना है, 1/α, 1/β और 1/γ को सोल्व करना है। कैसे करेंगे, ये निकालना है। मुझे पता है क्यूबिक पोलिनोमियल है, कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, 3 जीरोज होंगी, अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था मेरा, इसके अकॉर्डिंग देखो मैं क्या होता था, -b/a। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा मेरा, दो सबकी प्रोडक्ट, और ये दो की प्रोडक्ट, -d/a। ठीक है, यही पूछा था, क्या पूछा है, और दो की प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा, उसकी भी जरूरत पड़ रही है, गामा अल्फा c/a। यहां से निकालना, आपको सब कुछ निकालना आ गया। अब क्या निकालना था, 1/α, 1/β, 1/γ। क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा बीटा गामा, गामा अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू आई c/a, अल्फा बीटा गामा की -d/a, a से कैंसिल हो गया, वैल्यू आएगी -c/d। आया, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है पोलिनोमियल के इस तरीके से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी कि किस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको इजीली कर लेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं इसको नहीं करा रही। नेक्स्ट देखिए, 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, x² है, प्लस में ax है, प्लस में a है, a नॉट इक्वल टू 0 है, a 0 नहीं है, a कभी भी 0 नहीं है। तो वो कह रहा है a 0 नहीं है तो कैन नॉट बी बोथ नेगेटिव, कैन नॉट, तो जो 0 आएंगी वो क्या, वो दोनों पॉजिटिव आएंगी, वो दोनों नेगेटिव आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2 0 बनेगी। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, देखिए पहला छोड़ दो, प्लस माइनस प्लस क्या आएगा, -a, और अल्फा बीटा क्या आएगा, a 0 है नहीं तो a है। दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव तो आ नहीं रही। तो दोनों की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ सकती है, यदि दोनों नेगेटिव हो, अल्फा भी नेगेटिव हो और बीटा भी नेगेटिव हो। देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव हो, अल्फा भी पॉजिटिव हो और बीटा भी। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस ax आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस ax आ रहा है, और आपके अकॉर्डिंग तो आंसर में क्या आ रहा है, -a।
अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो क्या आएगा, माइनस ए नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना भाई। देखो सेम साइन होने हैं तो अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ए कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस ए आ सकता है, और इनकी प्रोडक्ट माइनस अल्फा और माइनस बीटा पॉजिटिव आएगी हर हाल में। दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, दो नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब इसके दोनों रूट हर हाल में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कैन नॉट आर ऑलवेज, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों कभी भी पॉजिटिव हो गए तो अल्फा प्लस बीटा कभी भी माइनस ए नहीं आएगा। समझ में आई बात? जो मैं समझाना चाह रही हूं उन चीजों को समझो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है पॉलिनोमियल के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। वो कह रहा है कि इफ वन ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ द अदर, कह रहा है 1 0 नेगेटिव, दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। देखिए अब ये बेसिक क्वेश्चंस है जिनको आप करेंगे। कहते ना कहीं जब आपका मन नहीं करता क्वेश्चन ही भाग जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका मन ही नहीं कर रहा था, है ना। इसके बाद है, वो कह रहा है वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन इट हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। यहाँ पर देखिए आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब इन चीजों को समझिए, अब डेफिनेशनों को समझिए, ये है, आया समझ में। वो कह रहा है वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक ऑफ द फॉर्म इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मैंने कहा जीरो होंगी अल्फा और बीटा, अब वो कह रहा है 1 0 इज नेगेटिव ऑफ अदर है, इसका मतलब बीटा माइनस अल्फा है। इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट करती हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर आता है अल्फा माइनस अल्फा, और वो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला देखिए प्लस माइनस प्लस क्या आता है, माइनस ए आता है। इसका मतलब 0 इक्वल टू माइनस ए आता है, इसका मतलब ए इक्वल टू 0 आता है, ए इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है। ए 0 आ गया, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करती हूँ उस पर मत जाओ आप, ए 0 आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए ए 0 आने के बाद भी आपकी टर्म बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी, चाहे बी कुछ भी हो, चाहे बी कुछ भी हो, मैं बी निकाल भी दूंगी, बी कुछ भी हो एक्स स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा। इसका मतलब ये लीनियर तो होगी नहीं, ये लीनियर तो होगी नहीं, ये लीनियर तो होगी नहीं, हर हाल में क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। इसके सारे ऑप्शंस नहीं है। दूसरा b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू माइनस अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा होता है, बीटा की जगह माइनस अल्फा लिखा, प्लस माइनस प्लस क्या आएगा, b आएगा। लेकिन यहाँ पर तो माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू b आएगा, इसका मतलब b इक्वल टू माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो b की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो b की वैल्यू क्या रहेगी, कोई लीनियर टर्म नहीं रहेगी, और b की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। आप चीजों को समझिए, हर कंसेप्ट को समझिए, जहां से आपका क्वेश्चन इजी बन जाए। अगर आपने रटा तो आप रटते ही रह जाएंगे मैथ्स को, ठीक है। अभी तो हम पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स सब कुछ करेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक है। जो इस तरीके के बेसिक में मैं देख रही हूँ लोगों ने 5-5, 6-6 घंटे की वीडियो, और बच्चे वहाँ पे मिलियंस में व्यूज है। चलो क्या कर सकते हैं, टीचरों का तो अच्छी बात है भी, मे भी वो अच्छा पढ़ाते होंगे, हम मुझे तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेवल मतलब करना चाहिए। अल्फा और बीटा 0 है, इस पोलिनोमियल के हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x है प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 है, सच दैट अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 2 अल्फा बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। कौन कौन से होंगे, अल्फा और बीटा, यही रूट होंगे। इसके अकॉर्डिंग आपके सम ऑफ रूट क्या आएंगे, प्लस फिर माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 यही होगा अपॉन में 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k प्लस 6 आएगा, ये 2 इंटू
2k-1 आएगा। लेकिन एक रिलेशन भी दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 2 अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा की जगह k+6 लिखा, 2k-1 लिखा, k+6 किसके इक्वल आया, 4k-2 के इक्वल आया। 3k इक्वल टू क्या आ गया, 8 है ना, 3k इक्वल टू 8 आ गया, k क्या आएगा, 8/3। एक बार देख लेना, मे बी ऑप्शन में मिस्टेक हो या हो सकता है इस क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक की हो, क्योंकि मुझे अभी यही पता है कि k+6 आया और ये आया 2 × 2k-1 4k-2। अगर किसी को समझ में आ रही हो कि मिस्टेक क्या है तो मुझे बता देना। 6+2 मेरे हिसाब से यही आएगा, फिर भी कोई हो तो मुझे बता देना ताकि मैं कमेंट को पिन अप कर दूं और सभी बच्चों की मिस्टेक ना हो। यहाँ पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर 0 ऑफ दी, कोई मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या है, x³ - x² - 10x - 8 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कितने रूट होंगे, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर देखिए मैं सम ऑफ रूट की बात करती हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यही आता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस, और ये x² का कोफिशिएंट ऑलरेडी -1 है तो माइनस लिखा जाएगा। फिर दो के प्रोडक्ट की बात करते हैं, पहले को छोड़ दो, फिर 1 का सम, फिर दो के प्रोडक्ट, फिर 3 का। 3 में तो एक बार में अल्फा बीटा गामा आ जाता है तो वो रिपीट नहीं करते। ये आएगा प्लस फिर -10/1 और अल्फा बीटा गामा क्या आएगा माइनस, और -8 ऑलरेडी है तो 8 आ जाएगा। ये पैटर्न एक बार आप समझ गए तो उसके बाद क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है आप सोल्व कर लेंगे। ये आ गया। यहाँ से देखिए मैंने कहा अल्फा बीटा गामा, वो पूछ रहा है इनका सम कितना आएगा। ये आया -10, ये आया 8। अगर मैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा करूं तो क्या आएगा -10 + 8, और इसका सम क्या आ जाएगा -2। समझ में आया, सम क्या आ जाएगा हमारा -2। नेक्स्ट देखिए, इफ √5 and -√5 are 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दे रखा है तो इसकी थर्ड जीरो पूछी है, कैसे निकालेंगे। आपको थर्ड जीरो पूछी है, अगर ये पॉलिनोमियल कौन सा है, x³ है, 3x² है, -5x है, -15 है। आपको पता है जब कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके कितने रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं। मैंने कहा अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर क्या दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके अकॉर्डिंग निकालती हूँ। देखिए प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखिए लेकिन साइन लगाने से पहले क्यूब के बाद स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर के बाद एक्स, एक्स के बाद कांस्टेंट। अगर नहीं है तो बीच में 0 लिख के कंप्लीट इक्वेशन बनी है, कंप्लीट पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले को छोड़ दीजिए, दूसरा 3 है उसके ऊपर माइनस साइन आएगा क्योंकि +3 है तो माइनस हो जाएगा। फिर दो के प्रोडक्ट, अब सिर्फ यहीं से काम चल रहा है मेरा, क्योंकि 2 वैल्यू दे रखी है। अल्फा की जगह क्या दे रखा है √5, बीटा की जगह -√5 प्लस गामा इक्वल टू -3। तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए और गामा क्या आ गया मेरा -3। समझ में आ गया, गामा क्या आ गया मेरा -3। आप देख रहे हो किसी भी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए इफ अल्फा बीटा आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x² -p × x + 1 - c, देन अल्फा +1 × बीटा +1 क्या आएगा। यहाँ पर पॉलिनोमियल है x² -p। अब यहाँ पर देखिए पहले कुछ गिवन है, आपको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है तो आप उसे सिंप्लीफाई कीजिए। x² -px -p - c, ये x² -px -p + c आएगा। करेंगे अब किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c के साथ। a 1 आएगा, b क्या आएगा -p, और c क्या आएगा यहाँ पर -p + c आएगा। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा +1 × बीटा +1 की वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करती हूँ, अल्फा बीटा आता है +1, अल्फा को 1 के साथ करती हूँ, अल्फा आता है, बीटा आता है, +1 आता है। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसमें निकालती हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा तो कितना आता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा करती हूँ तो कितना आता है -b/a, यही होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए
ए की जगह क्या है 1 है और सी की जगह है -p + c, बाय ए की जगह 1 है और अल्फा प्लस बीटा है, बी की जगह -p है, माइनस माइनस प्लस p, ए की जगह 1 है। इसका मतलब अल्फा बीटा की जगह -p + c आएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह p आएगा 1, -p -c + p + 1, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 - c। समझ में आया? कुछ भी नहीं, जैसे दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग करिए। नेक्स्ट देखिए, आपको इस पॉलिनोमियल को -2x के साथ डिवाइड करना है। अब डिवीजन में आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से डिवाइड करना है और आंसर आपको दे ही रखे हैं, तो आप मुझे इतना तो बता सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस करने के बाद किसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ k क्या आएगी? 1 0 दे रखी है, 2 है, 1 0 2 है, तो आप क्या करेंगे? अगर 1 0 2 है तो ये पॉलिनोमियल जो px है x² + 3x + k है, यहाँ पर अगर मैं x की जगह 2 रखूंगी तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ पर 2 रखिए, 4 + 6 + k, ये 0 आएगी, 10 + k 0 आएगा और यहाँ से k क्या आएगा मेरा? -10, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? -10। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, ये ऐसा भी कराया ही था मैंने, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस बच गए, अब मैं भी थक चुकी हूँ, ठीक है, और आगे कल कराते हैं, ठीक है। होप कि आपको पसंद आए। अब मैं इसकी कल नहीं, अब मैं 1 शॉट वीडियो ही डालूंगी। जब डालूंगी मैं सोचूं इससे पहले मैं लीनियर का और करा दूं आपको, फिर मैट्रिक्स का। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि लेवल बहुत इजी रखूं या लेवल को थोड़ा मीडिएटर रखूं, ताकि देखो ये लेवल मुझे मीडिएटर लग रहा है ना, कि सब टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर हो रहे हैं। आपके एग्जाम में किस तरीके से भी आगे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं पॉलिनोमियल की 1 शॉट वीडियो या तो मैं तब डाल दूंगी जब मैं सारे चैप्टर का थोड़ा थोड़ा बेसिक करा दूं। अब मैं लीनियर का करा देती हूँ, फिर मैट्रिक्स का करा दूंगी, एक रियल नंबर की और डालनी है मुझे। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग डाल देती हूँ। पूरे दिन मैं भी पढ़ाते हुए थक जाती हूँ, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।